था कासिम सूरी साहब उस वक्त? देखें, एक तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला है। जिस तरह पुरअमन तरीके से एहतजाज चल रहा था और छठा दिन था हमारा जो है वो हकीकी आज़ादी मार्च का, और जिस बुज़दिलाना तरीके से इस इम्पोर्टेड सरकार के ये जो वजीर जो दिन में 14 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, डरे हुए थे, जिस तरह धमकियां दे रहे थे और जिस तरह की ये जबान इस्तेमाल कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ, हम सब के सामने है। जिस तरह ये 22 लोगों का कातिल, ये वो शख्स जिसने 22 लोग कत्ल किए हुए हैं, जिसको वजीर दाखिला बनाया हुआ है, जिस तरह वो कह रहा था कि ये फितने को खत्म किया जाए, इमरान खान के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। तो मैं समझता हूं आज इन बुज़दिलों ने वो बुज़दिलाना हरकत करके दिखाई है। आज जिस तरह ये ऑटोमेटिक ये जो फायरिंग की आवाज आई है लगातार गोलियों की, ये ऑटोमेटिक असले से फायर किया गया है। ये जो नीचे लड़के को पकड़ा है वो पिस्टल है, पिस्टल से इस तरह ऑटोमेटिक फायर नहीं होता। तो ये किस तरह ऑटोमेटिक फायर कहां से किया गया? इतनी मोटी दस्ती चादर को किस तरह आर पार किया गया गोली? तो मैं ये समझता हूं कि बाकायदा ये प्लान ऑटोमेटिक हथियार से बुलंदी से फायर किया गया है। जिस तरह आपने देखा सेनेटर फैसल जावेद के मुंह को छूने वाली गोली, मैं समझता हूं इमरान खान निशाना थे और अल्लाह ने उन्हें बचाया है। और ये पुरअमन पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है। ये पीडीएम के ये बुज़दिल लोग, ये जो एनआरओ लेके पाकिस्तान पे आज मुसल्लत हुए हैं, सजा याफ्ता 60% काबीना चोरों पे मुश्तमिल, मैं समझता हूं कि ये ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पन में सोचे समझे मंसूबे के तहत इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुरअमन शहरियों को, जिसमें हमारे ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े, माजूर निकल के आ रहे थे, हर शहर में ये इंतशार कर रहे हैं। जिस तरह गुजरांवाला में पोस्टर लगाए गए, इनके वफाकी वजीर ने टीवी में कहा कि मैंने ये पोस्टर लगाए हैं। मैं समझता हूं कि आज स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख का। इन लोगों को कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। बलूचिस्तान में हम पूरे बलूचिस्तान में कल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने अदालती बाइकाट का ऐलान किया है, कोयटा बार एसोसिएशन ने किया है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया है। आज अभी हमने बात की है मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान में, उन्होंने हमारी कल शटर डाउन हड़ताल का उन्होंने हमायत का ऐलान किया है। कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया है, कोयटा स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया है, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना शिरानी साहब की जो जमात है उसने किया है। कल हम पूरे बलूचिस्तान में शटर डाउन, पुरअमन शटर डाउन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कल जुमे की नमाज के बाद हर जिले का जो मरकजी शहर है वहां पे हम जो है वो एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। कोयटा में मनान चौक पर 3 बजे का टाइम दिया है, कल हम एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। और इस इम्पोर्टेड सरकार के इस बुज़दिलाना हमले के खिलाफ पूरी कौम आज सरापा एहतजाज है। मैं समझता हूं सोची समझी स्कीम के तहत पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। पूरी मुसलमान उम्मा का वो रहबर जिसने, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ी, इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक शुरू की और बताया कि हम इन चोरों लुटेरों के साए में नहीं रह सकते, हम पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आजाद करेंगे। ये वो लोग हैं जो अमेरिका के और दूसरे लोगों के चाटते हैं। कासिम सूरी साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आपको पता है कि शहर शहर बड़े पैमाने पर लोग निकल रहे हैं और बल्कि अभी इत्तलात आ रही है कि फैजाबाद पे, इनफैक्ट ये ब्रेक भी की है बोल पे हमने खबर कि फैजाबाद पे बहुत बड़े पैमाने पे कारकुनान आपके निकल आए हैं, पेशावर में भी कारकुनान निकल आए हैं और कुछ जगह ये इत्तलात आ रही है कि शायद हुकूमत उन पे शेलिंग कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक अवामी रद्देमल आया। पूरे बलूचिस्तान में लोग शहरों में बाहर निकले हैं, उन्होंने टायर जलाए हैं, रोडों को बंद किया है, अभी भी ये सिलसिला जारी है। ये एक अवामी रद्देमल है। पूरे पाकिस्तान को मुत्तहद करने वाला इमरान खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पाकिस्तान में रंग और नस्ल तासुब की सियासत, लिसानियत की सियासत, फिरका परस्ती की सियासत को आज दफन कर दिया है और एक पाकिस्तान और हकीकी मानों में आजाद पाकिस्तान करने के लिए, चाहे वो बलूचिस्तान का नौजवान हो, कश्मीर का हो, गिलगित बल्तिस्तान का हो, सिंध का हो,
पंजाब का हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का हो, आज पूरा पाकिस्तान जो है वो हकीकी आजादी चाहता है। इन चोरों लुटेरों से, इस पीडीएम के टोले से आजादी चाहता है, और वो चाहता है कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद करे। तो मैं समझता हूं कि ये आज बुज़दिल जिन्होंने कंटेनर बना के किला मैसूर करके इस्लामाबाद में बुज़दिल बैठे हुए हैं, ये समझते हैं ये बच जाएंगे, कभी बचेंगे। इन्होंने पहले भी 25 मई को बदतरीन जुल्म किया, शेलिंग की, और आज जिस तरह आप कह रही हैं फिर ये शेलिंग कर रहे हैं। कासिम सूरी साहब, एक सवाल दोबारा पूछना चाहते हैं बोल वाले आपसे, और ये बड़ा अहम सवाल है। फिजा, इसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा। मुझे ये स्नाइपर के हवाले से बताइएगा, आपने जो ये ट्वीट की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और हम इस बात पर मजीद इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, हम इसका खोज लगाना चाहते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, एक इतनी लंबी वो लोहे की जो दीवार थी, आपने ये ट्वीट भी किया था, एक बर्स्ट मारा गया। मैंने हमाद अजहर से भी पूछा, आवाज आई है बकायदा, ऑटोमेटिक हथियार इस्तेमाल हुआ है। ऑटोमेटिक हथियार, उस लड़के के पास पिस्टल है, वो ऑटोमेटिक नहीं है। उसको पकड़ लिया उसी टाइम लड़के ने, आपने देखा है। एक दो फायर हुए हैं, लेकिन जो ऑटोमेटिक हथियार इस्तेमाल हुआ वो उस लड़के के पास नहीं था। वो कौन था, उसकी तलाश करनी चाहिए। ये किस तरह सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है, ये एक शख्स इसमें मुलवस नहीं है। इसमें जो है वो बुलंदी से जो मारा गया है, वो निशाना मारने वाला एक था, दो था, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हम कासिम सूरी साहब, जैसे जैसे आप दिखा रहे हैं, हम आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं, नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये बाकायदा गन शॉट्स गिनी जा रही हैं। ये 1 2 3 वहां से फायर हुए, उसके बाद ये जो बर्स्ट चल रहा है, दीज आर अबाउट 15 गन शॉट्स के आवाजें जो अब तक काउंट की जा सकती हैं। बाकायदा तौर पर खान साहब, ये मेरे ख्याल से जब पहले नीचे से इसने गोली करके डाइवर्ट करने की कोशिश की है, इतनी देर में जो पहले अफरा तफरी मची, कंटेनर पे लोग नीचे गए। एंड कासिम सूरी साहब, यू आर राइटली पॉइंटिंग आउट कि ये बर्स्ट जो है ऑटोमेटिक वेपन का कहीं और से हुआ है। अबाउट 15 गन शॉट्स जो हम भी गिन सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये ऑटोमेटिक जाहिर बात है। वो जो जिस बंदा पकड़ा गया उसके पास तो गन है, उसमें से 15 गोलियां तो नहीं निकल सकती ना, ये जो दिखाई जा रही हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ, बकायदा ये सोचे समझे मंसूबे के तहत ये पूरा घेरा किया गया है। और नीचे लड़का जो खड़ा है वो कंटेनर के दरवाजे के पास खड़ा है कि जब नीचे उतरे तो वहां से भी फायर किया जाए, और ऊपर से पहले फायर हुआ, ये ब्रश चला है ऊपर से ऑटोमेटिक हथियार से। तो ये कोई एक वो लड़का नहीं है, वो लड़के को तो दरवाजे के पास खड़ा किया गया कि जब उतरते हुए भी वहां से निशाना बनाया जाए, और ऊपर से जो फायर हुआ है वो कहां से फायर हुआ ऑटोमेटिक हथियार से। तो ये पूरा एक प्लान था, और ये जो है वो पूरी जो है कत्ल करने की साजिश थी। मैं समझता हूं अल्लाह ताला ने जब तक जिंदगी इमरान खान साहब की लिखी है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। इन चोरों लुटेरों बुज़दिलों का जो मंसूबा था वो खाक में मिला है, और इमरान खान साहब फिर